जेंटलमैन में अब गुड और बैड आमने सामने आहिस्ता आहिस्ता चलते चले आ रहे हैं। हर किसी की बुराई और हर किसी की अच्छाई आपके सामने आ गई और लोगों को यह भी पता चल गया है कि किसके दिल में क्या है। आफ्टर ऑल आज हुमायूं सईद ने रहमती भाई को जरनाब के बारे में भी बता दिया। जेंटलमैन की 3-4 किस्तों की पर बात नहीं की थी, आज जेंटलमैन की 3-4 किस्तों का और खास तौर पे आज की किस्त का रिव्यू करते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। दोस्तों, जेंटलमैन में अब जितने भी कैरेक्टर्स हैं वो उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। गुड कैरेक्टर जरनाब और जरनाब का बाप, जो सिर्फ और सिर्फ हक, सच और ईमानदारी को ही प्रायोरिटी देते हैं। 1 करोड़ रुपए को उन्होंने मसला बना दिया है और ऐसे बहुत सारे खूबसूरत डायलॉग आए। अगर बीवियां पूछने लगे शौहरों से कि ये कम आमदनी कहां से आई, तो करप्शन के बहुत सारे मसाइल हल हो जाएंगे। ये ड्रामा आहिस्ता आहिस्ता करप्शन के ऊपर, मनी ट्रेल के ऊपर आता जा रहा है। इसी तरह से जनाब का कहना कि मैं तुम्हारी जायज कम आमदनी में गुजारा कर लूंगी, दिस इज द स्पिरिट वी नीड। लेकिन हम सब करप्शन के खिलाफ बातें तो करते हैं, लेकिन जब हमें मौका मिलता है तो फिर शायद हम कर जाते हैं। आप में से अक्सर लोगों ने अपने किसी करप्ट रिश्तेदार की गाड़ी में पिकनिक तो मनाई होगी। अगर नहीं मनाई है तो आप उन खुशनसीब लोगों में से हैं। आपको पाकिस्तान में मोमिन का दर्जा दे देना चाहिए। रहमती भाई जो रिश्ता लेके पहुंचे थे और उस रिश्ते की शिकायत मिनिस्टर तक पहुंची और मिनिस्टर ने रहमती भाई को धमकी दी है कि वो असिस्टेंट कमिश्नर की वो ब्यूरोक्रेट की मंगेतर का पीछा छोड़ दे, क्योंकि ब्यूरोक्रेट पावरफुल होता है। खलीलुर रहमान कमर साहब धीरे धीरे आपको बता रहे हैं किरदार, ब्यूरोक्रेसी की क्या लाइफ होती है, ब्यूरोक्रेसी की क्या पावर होती है, मिनिस्टर की क्या लाइफ होती है, क्या लाइफ स्पैन होता है उसका, और बदमाश की। क्योंकि ब्यूरोक्रेट रिटायर हो जाता है, सियासतदान इलेक्शन हार जाता है, लेकिन बदमाश का दौर सिर्फ उसी वक्त खत्म होता है जब उसकी मौत होती है। दूसरी तरफ हुमायूं सईद ने रहमती भाई को जाके बता दिया कि जनाब हुमायूं सईद की नहीं बल्कि रहमती भाई की भाभी है। वैसे ये भाभी भाभी जो है ना, कराची में दोस्तों में बड़ा चलता था, तेरी भाभी तेरी भाभी। लेकिन इस ड्रामे में ये जो एंगल था, यानी अब हुमायूं सईद रहमती को बता चुका है कि वो उसकी भाभी है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये अब अगली किस्त में पता चलेगा। जरनाब को रहमती के रिश्ते का पता चल गया। फारिस जो है वो सुहाया अली अबड़ो के पास गया और उसने उसको कहा कि अगर ऐसे ही है तो जाके उससे माफी मांग लो। और बज़ाहिर फारिस इसी जगह पहुंचा। अब वो शायद जरनाब से ये कहेगा कि ठीक है, पीछे जो मुझसे गलती हो गई, लेकिन मेरा वादा है कि आइंदा मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन इस किस्त में बार बार एक चीज का जिक्र हुआ कि इंटीरियर में चले जाओगे, बगैर रिश्वत के कहोगे। तो क्या रिश्वत सिर्फ कराची में ही मिलती है? असिस्टेंट कमिश्नर को इंटीरियर वगैरह में रिश्वत नहीं मिलती, या वहां पे करप्शन के मौके नहीं होते? ये कैसी धमकी है यार। मेरे ख्याल में तो सरकारी मुलाजिम को समंदर की लहरें गिनने पे भी बिठा दिया जाए तो रिश्वत तो वहां पे भी मिल जाती है। ये खैर अजीब से। और अब तक के इस पूरे इसमें में रहमती भाई का कैरेक्टर बिल्कुल लाउड एंड क्लियर सामने आ गया है। उन्होंने वजीर की मानने से इनकार कर दिया है। इसका मतलब यह है ही इज इन डेंजर मूड। हुमायूं सईद जो जरनाब के लिए किसी को भी कत्ल कर सकता है, उसने ऐलान कर दिया कि वो रहमती को कत्ल कर देगा। ही इज श्योर कि वो क्या करने वाला है। और अब रहमती भाई और हुमायूं सईद दोनों को पता चल गया है कि वो दोनों एक दूसरे के सामने हैं। क्लियर, लाउड एंड क्लियर। जरनाब ने एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे दिया है कि अगर मेरे से शादी करना चाहते हो तो पहले ईमानदारी का रास्ता अपनाओ। क्लियर। सुहाया अली अबड़ो जो हर बार फारिस को यह मशवरा देती है कि उस लड़की के चक्कर में ना पड़ो, अपना कैरियर देखो, मेरी तरफ आओ। लाउड एंड क्लियर। लेकिन फारिस कहां है? ना तो फारिस ईमानदार है, ना तो फारिस बेईमान है। रिश्वत तो चलती रहती है। फारिस जरनाब से मोहब्बत कर रहा है या फारिस सुहाया अली अबड़ो से कर रहा है? फारिस जरनाब की तरफ जाना चाहता है या फारिस सुहाया अली अबड़ो की तरफ जाना चाहता है? फारिस आगे करप्शन करेगा या फारिस करप्शन नहीं करेगा? इस पूरे सीरीज में इस वक्त जिसका कैरेक्टर सबसे ज्यादा कंफ्यूज है और वो रखा है राइटर ने ऑब्वियसली, वो फारिस का है। क्योंकि आप अभी तक गैस नहीं कर पा रहे कि वो किधर जा रहा है। बाकी सबकी बारात का पता चल रहा है कि कहां जा रहा है। हुमायूं सईद तो बिल्कुल स्टैंड आउट है। उसने अपने बंदों को बंदूक लेके खड़ा कर दिया है। रहमती भाई से हंगामा कर, रहमती भाई ने अगर हमला किया तो साथियों ने भी जान की बाजी लगाने की कसम खा ली है। यानी ये सारे लोग अपनी अपनी जगह अपने अपने स्टांस पे 100% श्योर हैं। लेकिन अगर किसी का स्टांस आपको बिल्कुल भी नहीं पता कि अगली बार में उसकी क्या चाल होगी, तो वो फारिस की। इवन के आप ये भी नहीं बता सकते कि फारिस जरनाब को ये कहेगा कि वो माजरत करता है, आइंदा वो करप्शन नहीं करेगा, वो वापस आना चाहता है, या फिर वो जरनाब को ये कहेगा कि ठीक है
हमारे रास्ते अलग हैं, मैं ब्यूरोक्रेट हूं, मेरे सामने मेरा कैरियर है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन बजाय लग नहीं रहा। फारिस का की एक्टिंग भी सबसे प्यारी चल रही है इन बिटवीन दैट, इन तमाम किरदारों के बीच में फारिस का जो अंदाज है, जो बजाय सबसे धीमा है लेकिन सबसे पावरफुल है, उसके बोलने चलने का जो अंदाज है वो बता रहा है कि वो उस किधर है, क्योंकि वो एक अंदर, क्योंकि जिस तरह से हम कंफ्यूज उसके बारे में, इसी तरह से वो खुद भी एक कंफ्यूज आदमी का कैरेक्टर कर रहा है। ना तो वो जरनाब और मिफ्रा में डिसाइड कर पा रहा है कि उसको किस तरफ जाना है, ना ही वो अब तक ये डिसाइड कर पाया है कि वो ईमानदार असिस्टेंट कमिश्नर बने या करप्ट असिस्टेंट कमिश्नर बने। जबकि दूसरी तरफ हुमायूं सईद जो है वो दम पकड़ रहा है, और अब मेरे ख्याल में ये ड्रामा जो है थोड़ा सा मार धाड़ पे आएगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो हुमायूं सईद के दोस्त बच्चों में वो जो एक बच्चा है, सबसे पहले वो फड़का जाएगा, क्योंकि अब मेरे ख्याल में इस ड्रामे में ब्लड नजर आने लगा है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फायरिंग वायरिंग होगी, अब जंगें सामने होंगी। और खास तौर पे ये ना भूलिएगा कि मिनिस्टर साहब ने हुमायूं सईद को भी बुला लिया है, उनकी थपकी क्या काम देती है और हुमायूं सईद उसको क्या जवाब देता है, क्योंकि मिनिस्टर साहब तो ये चाहते हैं कि जरनाब का पीछा छोड़ दिया जाए। जरनाब ना हुई रब्बो हो गई, जिसके पीछे पड़े हुए हैं, और शब उसको खुद भी नहीं पता कि कौन कौन मेरे चक्कर में है, और असिस्टेंट कमिश्नर की मंगेतर है। आज का व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगले किसी व्लॉग के साथ। शुक्रिया।